आपका लोग भी एक्सीलेंस। अच्छा, हम एथिक्स के बारे में जानेंगे, कंजर्वेशन एथिक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कंजर्वेशन एथिक्स क्या है। एथिक्स मीन्स ये बोल सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ मॉरल वैल्यूज उसको लेकर के हम चलेंगे, जिससे हमारा ये फायदा होगा कि कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो सकेगा। तो पहले हम कंजर्वेशन एथिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि फॉर लाइवलीहुड इट्स नेसेसरी टू बी वर्केबल और गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। तो बचने के लिए हालांकि सभी प्राणियों को काम करना जरूरी है, और एनवायरनमेंट से फायदा उठाना जरूरी होता है। तो ह्यूमन भी ऐसा करता है और सब प्राणी ऐसा ही करते हैं। ह्यूमन यूटिलाइजेस देयर एनवायरनमेंट एंड गेट्स बेनिफिटेड। ह्यूमन भी ये करता है कि अपने सर्कमस्टेंसेस से वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से उसको यूज करता है। मोस्टली इट यूटिलाइजेस इट्स नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन क्या करता है कि इस नेचुरल एनवायरनमेंट को फूड और शेल्टर की तरह यूज करता है। जो भी खाने के लिए खाने की चीज हो या रहने के लिए, वो एनवायरनमेंट को सारी एनवायरनमेंट के में होने वाले सारी चीजों का उपयोग करता है। जनरली इट्स यूटिलाइजिंग प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को यूज करके ये अपना गुजारा करता है। देन द सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ आल्सो यूटिलाइजेस देयर एनवायरनमेंट फॉर देयर डेली नीड्स बाय देयर नेचुरल वेज। वाइल्ड लाइफ आल्सो डूइंग द सेम थिंग एज द ह्यूमन बीइंग डज। ये भी एनवायरनमेंट का फायदा उठाकर डेली नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपने हिसाब से इसका उपयोग करता है। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो द हर सिनेरियो इज दैट ह्यूमन बीइंग यूटिलाइजेस दिस वाइल्ड लाइफ फॉर देयर बेटरमेंट एंड प्रॉफिट इन इंटेंसिव वेज। हालांकि यूज करना एनवायरनमेंट को अपने प्रॉफिट के लिए ये गलत नहीं है, बट इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिव वेज, यानी लिमिटलेसली यूज करना, ये अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा सकता है। तो it is a harsh condition that human being utilizes the environment in unlimited way or like in the form of exploration। जरूरत के ज्यादा यूज करता है ह्यूमन बीइंग, इसलिए एनवायरनमेंट में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। हेंस डे बाय डे द कंडीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डिटोरियोरेटिंग। ये क्या होता है, दिन ब दिन ये बदतर हो जाता है एनवायरनमेंट ज्यादा उपयोग करने से। ठीक है। then last one is the at the end, if wildlife will extinct then surely the human being also perish from the planet। अगर जरूरत से ज्यादा यूज होगा तो श्योरली द ह्यूमन बीइंग आल्सो पेरिश फ्रॉम द प्लैनेट। अगर हम ये सोचेंगे कि एक इकोलॉजिकल यूनिट्स में ज्यादा स्नेक आ जाएंगे, तो फ्रॉग तो नहीं रहेंगे। उसके बाद फ्रॉग का नंबर घट जाएगा। उसके बाद ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि सब फ्रॉग खत्म हो जाएंगे, तो सांप क्या खाएंगे उसके बाद, वो भी मरेंगे भूख से। तो इसलिए इट इज नेसेसरी टू हैविंग ए बैलेंसिंग एक्ट विद इन द एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल यूनिट। तो हमको ऐसा यूज करना है कि सस्टेनेबली वो भी ज्यादा हार्म ना हो और हम भी गेट टू बी बेनिफिटेड। ठीक है, इसलिए उसको देखकर ही हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। Therefore, some moral values has to be followed by human being। इसीलिए उसको सस्टेनेबली यूज करने के लिए कुछ मोरल वैल्यूज को हम यूटिलाइज करते हैं, ताकि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्व्ड हो। इसको ही हम उस मोरल वैल्यूज को कहेंगे हम क्या, एथिक्स। उसको ही हम एथिक्स बोलेंगे। ठीक है, ओके। which can be led to the conservation of wildlife in ethical manner। ethical manner में हम उसको कंजर्व कर सकते हैं कुछ गाइडलाइंस को पास करके, कुछ ऐसे मोरल वैल्यूज को सेटअप करके। ओके ओके। then the next slide is the ethics can be discussed under 2 points। दो पॉइंट्स में हम उस एथिक्स को, उस मोरल वैल्यूज यानी गाइडलाइंस को हम
डिस्कस करेंगे। पहला एथिक्स है एक्सटोनिस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स। एक्सटर्निस्ट अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिस अप्रोच में द मोरल ऑब्लिगेशन बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग, जिसके एक ऐसा थॉट्स, एक ये ऐसा एक क्राइटेरिया है बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग, जो भी एनिमल ये पोजेस करते हैं इस क्राइटेरिया, यानी और इस मोरल वैल्यूज, यानी इंटर रिलेटेडनेस और इंटर रिलेशनशिप, उसको हम एक्सटर्निस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स में ला सकते हैं। ओके। तो पहला पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। ये मोरल ऑब्लिगेशन हमारे ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। एंड मोरल वैल्यूज थ्रू व्हिच ऑल ह्यूमन बीइंग गेट बाउंडेड विथ ईच अदर। डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप से हम बंधे हुए हैं। some were calling us father mother और पेरेंट्स, some are son or daughters। ऐसे ही कुछ कुछ रिलेशनशिप और की टर्म्स है जिसमें हम बंधे हुए हैं। इसी तरह, as we can recognize the moral bond between parents and children, if we go beyond the boundaries of human being, other being also possess this obligation। अलग से एनिमल भी ये मोरल ऑब्लिगेशन को पोजेस कर सकते हैं, वो भी इसी तरह ही बिहेवियरल सोच, बिहेवियर को सोच करते हैं, दिखाते हैं ह्यूमन की तरह ही। Animals also show some rudimentary behavior like chimpanzee and gorilla can learn sign language। चिंपांजी और गोरिल्ला साइन लैंग्वेज को समझते हैं। डॉल्फिन भी, एंड डॉल्फिन एंड व्हेल्स हैव सेंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन। ज़्यादातर ये होता है कि डॉल्फिन, व्हेल्स वगैरह जो कि दूर दूर तक अपने सिग्नल को अदर दूर दराज में रहने वाले डॉल्फिन्स या व्हेल्स को सिग्नल में कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो उनका एक फीचर से ये लाइक द मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। वो अ, अगर कुछ डॉल्फिन के पास या वेल्स के पास कुछ मिल गया, यानी कुछ ज़्यादा फूड का फूड या रहने वाली कुछ अच्छी जगह मिलता है उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो भी और एक वेल्स को सिग्नल भेजता है ताकि वो अ, उसके पास आ सके। तो इट इज टाइप ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, उनके पास बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सिग्नल भेज सकता है। देन एक्सटर्निस्ट थ्योरी थिंक द क्राइटेरिया बियॉन्ड द ह्यूमन बीइंग व्हाट एनिमल पोजेस। ठीक है। ह्यूमन एक्शन एक्ट एज ए कॉन्फ्लिक्ट एंड एनिमल्स सफर द मोस्ट विच इज रॉन्ग एज वेल एज अनएथिकल। ठीक है। जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग करता है बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द लिमिट्स, अगर ह्यूमन बीइंग यूज करता है तो ये रॉन्ग है और अनएथिकल है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू क्रिएट अवेयरनेस टू मेजर द क्राइटेरिया ऑफ सफरिंग। इसलिए एक हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है और अवेयरनेस का मेजर को जानना है कि सफरिंग का मेजर क्या है, कितने दूर तक यूजिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज गुड एनफ, बियॉन्ड दैट इट इज अनएथिकल। तो ये सेटअप करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सके। ओके। तो नेक्स्ट इज योर होलिस्टिक एनवायरमेंटल एथिक्स। Holistic environmental ethics means all type of approach in the holistic way, not focusing on a particular but all over approach. It is called holistic environmental ethics. Holistic environmental ethics focused on all ecological units as a whole, which includes all level of organism, that is your individual, aggregation and their interrelatedness। सब प्राणियों का मिलाकर हम होलिस्टिक अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सबको फोकस किया जाएगा without harming others। ठीक है। This type of approach is non-extremist, non-individualistic, as the theory suggests that the ethics is exclusively considered for all level of ecological units। ठीक है। This approach is also called the naturalistic or biocentric approach, where its prior motive is to support the preservation of species। species को प्रिजर्व करने के लिए ये वेरी मच और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक अप्रोच है एनवायरमेंटल एथिक्स है, जिसमें स्पेसिस को ज़्यादातर सब स्पेसिस को
प्रिजर्व करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, दिस टाइप ऑफ अप्रोच. This holistic approach is also vital one because it's about the existence of all organism as a whole. सबको सरवाइव करने का मौका ये अप्रोच देता है. ये पालन करने से जरूरी जो भी जरूरी कंपोनेंट्स है जिसमें हर प्राणी बच सकते हैं उसको फायदा मिलता है. ठीक है, कोई एक ह्यूमन बींग को ही नहीं, न, लेकिन सबको, सब प्राणियों का एक इक्वल बैलेंसिंग एक्ट इस थ्योरी के तहत, इस अप्रोच के तहत एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश होता है, जिसमें ह्यूमन बींग भी और अलग से प्राणी भी बच सकते हैं इस अप्रोच से. Whole and as we knew that if more species will be there in ecological environment then there will be greater ecological balance. ठीक है, अगर सोचिए कि एक एक एनवायरमेंटल सिस्टम में, एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अगर सब स्पेसीज ज़्यादा होंगे, हर टाइप के स्पेसीज होंगे तो ये एक बैलेंस होगा. अगर एक ही स्पेसीज ज़्यादा हो जाएंगे और एक स्पेसीज कम हो जाएगा तो ये बैलेंस नहीं होगा. क्योंकि एक एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक दूसरे का हेल्प बहुत ही जरूरी है और ये ही मेंटेन करता है एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को. हम पहले भी डिस्कस किए स्नेक और फ्रॉग्स के बारे में कि एक वजह से ही एक बच सकता है. विदाउट वन नो वन कैन सर्वाइव, अदर कैन नॉट बी सर्वाइव. इट इज बेसिक वेरी नेसेसरी टू हैव a balance within the ecological units or ecological environment. Hence, the final outcome will be the more sustainability. तो ज़्यादा स्पेसीज रहेंगे एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तो श्योरली इट विल बी मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट. वी कैन से दैट इट इज श्योर द गुड बैलेंसिंग एनवायरनमेंट. ओके, तो आज के लिए इतना ही. तो थैंक यू फॉर दिस. नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे.